भारत फिर करेगा पाकिस्तान पर सर्जिकल वार। इजराइल से रैम्पेज मिसाइल डील फाइनल के करीब। मेक इन इंडिया के तहत देश में बनेगा ये हथियार। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कहर बनकर टूटे ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी थमी नहीं है और भारत अब इस सफलता को और मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। इस बार केंद्र में है इजरायली रैम्पेज मिसाइल, जिसने पाकिस्तान के भीतर कई अहम टारगेट को तबाह कर दिया था। अब भारतीय वायुसेना उसी मिसाइल के लिए इजराइल से एक और बड़ा सौदा करने जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत जल्द ही इजराइल को रैम्पेज मिसाइलों का नया ऑर्डर देने वाला है। रक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस डील पर तेजी से काम हो रहा है और इसे जल्द ही औपचारिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अब जानते हैं कि क्या है रैम्पेज मिसाइल की ताकत। रैम्पेज एक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक मारने के लिए डिजाइन किया गया है, और वो भी बिना दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज में आए। इस मिसाइल का उपयोग सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से किया जाता है और ये 250 से 450 किलोमीटर तक के टारगेट को सटीकता से तबाह करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रैम्पेज मिसाइल ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और क्रिस्टल मेज जैसे अन्य स्टैंड ऑफ हथियारों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त असर डाला था। सरकार इस डील के साथ साथ अब ये भी चाहती है कि रैम्पेज मिसाइल का कुछ हिस्सा भारत में ही निर्मित किया जाए, यानी मेक इन इंडिया के तहत इसका लोकल प्रोडक्शन शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इससे भारत को भविष्य में इन हथियारों की सप्लाई में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना अब चाहती है कि सिर्फ सुखोई ही नहीं बल्कि अन्य फाइटर जेट्स भी रैम्पेज जैसी मिसाइलें फिट की जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर ज्यादा से ज्यादा विमानों से इस हथियार का उपयोग हो सके। इससे भारत की हवाई ताकत और तेजी से बढ़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर में जिन मिसाइलों ने अहम भूमिका निभाई, उनमें रैम्पेज के साथ ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइलें भी शामिल थी। इस मिशन में भारतीय वायुसेना ने चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की सीमा में आए बिना दुश्मन के अहम ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसी सफलता को देखते हुए अब भारत की योजना है कि ऐसे स्टैंड ऑफ हथियारों का बेड़ा और बड़ा किया जाए।